हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसका दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके पहले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th बाई सुधांशु पांडे मैथ वाला। उसको आप देखिए, उसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अच्छे से बताया है। तो इस वीडियो में हम बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा, हिंदी में से हम विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। तो आज हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट पहले इसके डिफिनीशन के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक विद्युत माने विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनीशन है बहुत सरल, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दिख नहीं रहा है क्योंकि जाइए इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इसको तो आप लिख लिए पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। दोनों डिफिनीशन 100% करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नोट बनाते रहिए आप साथ साथ। अब दूसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को यानी कि हिंदी में कहें तो विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों किससे? आई से, कैपिटल आई से। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक, इसका जो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना के बच्चों पढ़िए, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हाई स्कूल में लाएं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लगातार वीडियो देता रहूँगा, कोई इस पर गैप नहीं होगा कि यहाँ का 2 वीडियो बनाओ इसके बाद इसका नहीं बनाओ। मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो तीसरी पॉइंट की बात करेंगे बच्चों, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, समझिए इसको। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इसके अगले वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में ही बताऊंगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट को हिंदी में कहते हैं बच्चों विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं?
विद्युत परिपथ। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑलवेज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक साथ हैं। तो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इसको हिंदी में भी बताऊंगा, अब ये मत चिंता लीजिए कि इसको मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा। देखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा हमेशा जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहता है, प्रवाहित होता है, उसके विपरीत दिशा में हमेशा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहती है। अगर कोई पूछ ले आपसे कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है या सेम दिशा में, तो आप ये बताएंगे कि विद्युत परिपथ में हमेशा जो विद्युत धारा है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है। समझ में आया? चलिए ठीक है। मतलब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब फिर से मैं बता दे रहा हूं कि विद्युत परिपथ में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित हमेशा होती है। इसको अच्छे से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसको सब पढ़ेंगे, श्रेणी बंध, इस सब प्रकार का जब पढ़ेंगे आगे, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये सब बातें। यहाँ पे तो केवल थ्योरिकल, जब प्रैक्टिकल आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया। चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। फार्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब जो क्यू है, क्यू चार्ज का मात्रक। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप लाइन से वीडियो देखेंगे शुरू से, तो अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बीच बीच में मैं अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप देखें तो जान जाएंगे। जो क्यों है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक, क्यों मतलब कूलाम्ब। ठीक है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है हमको, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम समय टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये भी डिफिनेशन हो जाएगा। आप कई तरह से इसको डिफिनेशन को बता सकते हैं। देखिए, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कितनी धारा कितने समय में बह रही है वो हमको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा कहलाती है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, इसको एकदम याद कर लीजिए। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यों क्या है, ये चार्ज का मात्रक है, मतलब कूलाम्ब। टाइम मतलब सेकंड, और टाइम तो ये है समय, और आई मतलब विद्युत धारा, ये इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब जो एसआई मात्रक है बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई मात्रक बच्चों ये होता है कि जो पूरे जगह एक ही होता है। हर मतलब दूसरे देश में जाएंगे तो वो भी यही यूनिट होगा, वहाँ पे बदलेगा नहीं। पहले क्या होता था, जब सीजीएस एमकेएस चलते थे तो हर जगह बदल जाते थे।
यहाँ पे लंबाई का मात्रक को दूसरा है तो वहाँ पे लंबाई का मात्रक को दूसरा है दूसरे देश में। जो फिर इंटरनेशनल सिस्टम लाया गया एसआई यूनिट, ये हर जगह बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का वो है एम्पियर। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। The SI unit of electric current is एम्पियर। और जो SI यूनिट उसका इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है बच्चों? कूलाम्ब। क्या है? कूलाम्ब। एम्पियर को हम इसको जो प्रदर्शित करेंगे कैपिटल ए से, इसकी क्या है? SI यूनिट है किसकी? विद्युत धारा की। इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है, ठीक है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर पूछ ले कि कोई पूछ ले आपसे 1 एम्पियर डिफाइन करो, तो देखिए आप कहेंगे 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। कूलाम्ब का जो देखिए अब यहाँ पे कहेंगे आपने वहाँ पे क्यों बताया था कूलाम्ब। देखिए ये जो सी है ये कूलाम्ब मतलब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत चार्ज जो विद्युत प्रवाह विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो है कूलाम्ब। और कूलाम्ब को हम सी से लिखते हैं, जबकि विद्युत आवेश को हम किसे लिखते हैं? क्यू से, ठीक है। अब समझ में आ गया? मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम्ब है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब चार्ज के हो गए, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि 1 एम्पियर डिफाइन करो तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। हमेशा यहाँ पे जो टाइम लेंगे सेकंड में लेंगे, ये तो कूलाम्ब में रहेगा, ये भी एम्पियर में रहेगा। तो 1 एम्पियर कैन बी डिफाइंड एज द 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट इन 1 सेकेंड। समझ में आ गया? ठीक। अब बच्चों देखते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर का जो चिन्ह है, चिन्ह कह रहे हैं कि उसका इमेज है, इमेज वीडियो पे ऊपर आ रहा होगा, देख लीजिए। एमीटर कहलाता है। एमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट। देखिए एमीटर, ये एमीटर रहेगा, ठीक है। एमीटर ये क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure electric current। मतलब एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एमीटर एक प्रकार का जो एमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। इतना आपको विद्युत धारा पूरा क्लियर हो गया। और जो एमीटर है ऑलवेज किसमें रहता है? सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो इस समय इसलिए छोटा बनाता हूँ कि देखिए मैं हर एक वीडियो में केवल एक पॉइंट लेकर आता हूँ। आज यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में लाया है। अब जो अगला वीडियो बनाएंगे वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक सर्किट आपको अच्छे से बताऊँगा। और छोटा वीडियो रहता है तो अगर कोई बच्चा पढ़ता है, हमारे सोच के हिसाब से मैंने यह सोचा कि जैसे छोटे छोटे वीडियो बनाए हम एक एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे जो सारी जानकारी है उसको हम हर जगह से लेकर आएँ और उसमें बताएं। तो इससे क्या होगा, बच्चा उसके बारे में अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।